हरिओम साथियों, नमस्ते। अब तक हमने कर्ज पर बात की। इस वीडियो में हम 3 ऋणों पर बात करेंगे। ऋण अर्थात कर्ज। ये 3 ऋण, वो 3 ऋण कौन से हैं जो मनुष्य के जन्म से ही साथ होते हैं, जो मनुष्य के जन्म से लेकर वो जब तक उनको अदा नहीं करता तब तक वो उसके साथ रहते। साथियों, ये जो अब तक बात वीडियो थी ये केवल कर्जे पे थी, लौकिक में थी। अब ये अलौकिक कर्जा जो दिखाई भी नहीं देता और मनुष्य पर दाब बनाए रहता है। बात करते हैं हम हमारे सनातन धर्म के। हिंदू शास्त्रों में देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण बताए गए जिनको प्रत्येक मनुष्य को चुकाना अनिवार्य है। साथियों, अब तक हम बात करते आ रहे थे ऋण तो ऋण ही होता है, अर्थात कर्ज तो कर्ज ही होता है, चाहे वो देवताओं का हो, चाहे वो पितरों का हो, चाहे वो ऋषियों का हो, संत महापुरुषों का अर्थात, और चाहे आजकल अपने व्यवहारी बैंक और मित्रगणों। बात करते हैं हम ऋषि ऋण क्या है, देव ऋण क्या है और पितृ ऋण क्या है। पहला है देव ऋण। साथियों, देव ऋण अर्थात जो देवताओं से हमें मिला हुआ है। देवताओं से हमें क्या क्या मिला हुआ है, जैसे वायुमंडल की प्रत्येक चीजें हमें फ्री में मिली हुई है। हम जो प्राण वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता, किसी को ना कोई पैसा देना पड़ता है। ये पवन देव की कृपा है। हम ये लेते हैं सूर्य से जो ऊर्जा लेते हैं, तो ये सूर्य देव की कृपा। हम हमारे लिए जो अन्न उत्पादन करते हैं वो अन्न देवताओं से जो ऋण है, अर्थात हमें वायुमंडल से, पर्यावरण से, प्रकृति से जो भी भौतिक वस्तुएं मिलती हैं वो सभी देवताओं के तुल्य। जैसे अर्थात हमें इंद्रदेव से वर्षा। साथियों, इनको चुकाने का एक ही मनुष्य के पास उपाय है। प्रथम तो देवताओं की कृपा से हमें ये मानव तन मिला है। जैसे जलदेव ने हमें दुख, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है और विद्वान साथी संत महापुरुष ये बताते हैं कि जब हम गर्भ में माता के गर्भ में कठोर यातनाएं जब भोगते रहते हैं तो हमें एक जलदेव ये सलाह, ये हमारी साक्षी देता है कि आप इसे बाहर निकालो, ये अवश्य ही है प्रभु आपका नाम। और फिर हम भूल जाते हैं। तो उस जल देवता का कर्ज उतारने का मतलब यही है कि हम जो कौल और वचन करके आए, जो हमने वचन दिया था कि मैं ए राम का नाम अवश्य लूंगा, पर हम भूल जाते हैं। तो जल देवता ने हमारी गवाही दी थी और नहाते समय हमें अवश्य याद करना चाहिए। जैसे पवन देव का अगर ऋण है कि वो हमें ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहा है तो हमें प्रदूषण कम करना चाहिए। अर्थात वायुमंडल जो हमारे पूर्वजों ने जैसा छोड़ा था उसको हमें घातक नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। साथियों, प्रकृति को अगर हम एक दिन छिद्र फिद्र कर देंगे, प्रकृति को हम नष्ट भ्रष्ट करने की सोचेंगे तो एक दिन ये प्रकृति हमें छोड़ देगी। साथियों, अगर हम किसी की कदर अर्थात मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो चीजें हमें साथ छोड़कर चली जाए। इस प्रकार देव ऋण से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जो भी पर्यावरण, वायुमंडल पर संबंधित जो भी हमारी कमियां हैं उन्हें हमें सुधारनी चाहिए। अब बात करते हैं देव ऋण के बाद में पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है? पितृ अर्थात हमारे जो दिवंगत जो पूर्वज, उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, उन्होंने जो हमारे लिए वो जो कुछ भी करके गए हैं, उनकी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने हमारे लिए जो भी कुछ किया है उस संपत्ति को जो कि त्यों रखना ही पितृ ऋण की निर्भर। अब जैसे अमावस्या के दिन पितरों के नाम से खीर का भोग लगाना। दूसरा, पितृपक्ष में 16 दिन के जो श्राद्ध आते उनमें पितरों के नाम से कुछ खीर अपनी यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना, कौओं को भोजन कराना, जो भी है उनके नाम से पुण्य निकालना और उनके द्वारा दिए गए जो संस्कार हमें उनको संरक्षित करके रखना। हम जिस प्रकार की हमको जो जो चीजें उपहार में मिली है, पैतृक संपत्ति हमें उपहार में मिली है, तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको संरक्षण करके रखें। इसी से पितृ दोष की निवृत्ति होती है। अब बात करते हैं हम ऋषि ऋण। साथियों, संस्कार 2 प्रकार का होता है। एक तो लौकिक संस्कार जो पितृ पूर्वजों से प्राप्त होता है और दूसरा होता है धार्मिक संस्कार। साथियों, धार्मिक संस्कार हमें उन ऋषि और संत महापुरुषों के द्वारा मिला है। जो इस संसार में है या नहीं इसका सबको ज्ञान नहीं है, परंतु उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचन है वो इस संसार में है। जैसे गुरु का सम्मान करना, पर वो गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ अज्ञान
अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का जो प्रकाश कर दे वो गुरु है। गुरु भी गिचड़म पिचड़म नहीं होना चाहिए। अब जो हमें धार्मिक संस्कार मिले हुए हैं उनकी निर्वर्ती करना, उनको सदा बनाए रखना और पाप कर्म कम करना, शास्त्रों के अनुकूल चलना, ये ऋषि ऋण उतारने के मुख्य स्रोत है। जैसे हम बात करते हैं शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाना, धार्मिक शिक्षा खुद ग्रहण करना और दूसरे को देना, परंतु अधर्म का नाश करना एक मुख्य साधन है, मुख्य सहायता है, मुख्य सेवा है। इसलिए शायद धन्यवाद। तीनों ऋणों पर हमने बात कर ली। अगला वीडियो और भी रोचक होगा।